Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about how to make a lesson plan in B.Ed. ठीक है, so it is very important video for B.Ed student क्योंकि जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो बार बार उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ निकलती हैं, समझ नहीं आता कौन सी गलतियाँ हो रही हैं एंड उतना इफ़ेक्टिव हमारा लेसन प्लान नहीं बन पाता है. ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आप एक B.Ed स्टूडेंट हैं और लेसन प्लान B.Ed स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है एक तरह से. ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से लेसन प्लान बनाना चाहिए. जब मैंने B.Ed की थी ये उस टाइम का मेरा लेसन प्लान है जो मैंने रफ़ लेसन प्लान बनाया था. ठीक है, बट कोई गलती नहीं हुई थी तो मैंने इसको फिर फाइनल फाइल में भी लिखा हुआ था. ठीक है, तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप कौन सी गलतियाँ करते हैं, मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको और किस तरह से लेसन प्लान को आप बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उस पेज में आप लिखेंगे पाठ योजन 1, 2 जो भी आपकी पाठ योजन चली होगी. ठीक है, और यहाँ पे शायद मैंने क्लास 6 का लेसन प्लान बनाया है मौसम को लेकर. हिंदी में ही आपको लेसन प्लान बनाना है चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के. ठीक है, एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने ये लेसन प्लान प्रिपेयर किया था क्लास 6 का, बट मैंने ये लेसन प्लान हिंदी में ही बनाया था. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा छात्र अध्यापिका का नाम यानी कि आपका अपना नाम, अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर, कक्षा अपनी नहीं लिखनी है, जिस कक्षा को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी, और विषय में आ जाएगा आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, लाइक साइंस तो साइंस, मैथ तो मैथ. ठीक है, उपविषय यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम. ठीक है, और जैसे लेसन प्लान 50 लेसन प्लान बनते हैं तो हम लेसन प्लान बनाने के लिए एक ही चैप्टर के 3-4 लेसन प्लान बनाते हैं. बट आपने ऐसा नहीं करना है कि उप विषय में उसी चैप्टर का नाम डालते चलेंगे, बल्कि उप विषय में आप उस टॉपिक का नाम ऐड करेंगे. जैसे यहाँ पर मैं मौसम का भी नाम ऐड कर सकती हूँ. ठीक है, समय जो भी समय रहता है उसका 20 से 30 मिनट का, दिनांक जिस दिन आपने वो पढ़ाया होगा, और निरीक्षिका का नाम यानी कि निरीक्षिका जिस टीचर के अंडर आप टीपी दे रहे हैं. ठीक है, सो आई थिंक इंट्रोडक्शन का पार्ट तो आपका लेसन प्लान का यहाँ क्लियर होता है. नाउ आपको क्या करना है, इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 बॉक्स बनाने हैं. ठीक है, पहला बॉक्स में आ जाएगा विषय वस्तु, यहाँ पर भी आपको एक बॉक्स की प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, विषय वस्तु के बाद आ जाएगा छात्र अध्यापिका कार्यकलाप यानी कि छात्र अध्यापिका हमने क्लास में क्या क्या किया. ठीक है, छात्र कार्यकलाप यानी कि छात्रों ने क्या क्या किया, श्याम पट लेखन यानी कि ब्लैक बोर्ड में आपने किस तरह से लिखा, और पृक्त कौशल यानी कि कौन कौन सी जो स्किल्स हैं वो आपने यूज़ की. तो सबसे पहले जाके क्लास में आप क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, तो यही वही चीज़ यहाँ लिखेंगे. सुप्रभात छात्रों, आपको बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो आपने यहाँ लिखा है सुप्रभात मैडम जी. ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि किसी चीज़ को स्किप कर दें, जो जो क्लास में होता है वो लिखना है यहाँ पे. तो आप एक तरह से बच्चों से सबसे पहले लेसन प्लान जब बनाते हैं तो थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे जो आप पढ़ाने जा रहे हैं. ठीक है, उसके रिगार्डिंग. तो जैसे मैं मौसम पढ़ाऊंगी बच्चों को तो मैंने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे कि बच्चों हिमाचल प्रदेश का मौसम कैसा होता है. अब बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं कि उन्हें आंसर पता है, तो ये चीज़ लिखनी है. ठीक है, छात्रों हाथ खड़े कीजिए, मैंने उन्हें कहा. अब छात्रों ने हाथ खड़े किए हैं तो यहाँ लिखना है, ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर देंगे क्योंकि एक एक चीज़ लेसन प्लान में हमें लिखनी होती है. फिर मैंने किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम लिया कि आप बताइए, वो बता रहा है मैडम जी ठंडा, मैं उसे रेनफोर्समेंट दे रही हूँ. ठीक है, बैठ जाइए. बट ये बहुत ही इंट्रोडक्टिव जैसा क्वेश्चन था इसलिए मैं उसे ज़्यादा रेनफोर्समेंट नहीं दे रही. अब मैंने किसी और स्टेट का यहाँ पर मौसम पूछ लिया है, फिर से मैंने बोला बैठ जाइए. ठीक है, अब मैंने पूछा एक टफेस्ट क्वेश्चन जो मेरे चैप्टर से रिलेटेड है. ठीक है, बच्चों को वो आंसर नहीं आया, फिर मैंने यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उन्हें. ठीक है, तो इस तरह का लेसन प्लान बनेगा. 2 इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके रिगार्डिंग जिनके बच्चे आंसर देंगे. थर्ड वन में बच्चों को आंसर नहीं आएगा, फिर मैं समझाना शुरू करूँगी. ठीक है, और जब मैं ये बताऊँगी कि मौसम या जलवायु हमारा आज का उप विषय है तो मैं यहाँ शाम पट पे उसको लिख रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे उसको लिख रही हूँ. ठीक है, अब छात्र हाथ खड़ा करते हुए कि जलवायु किसे कहते हैं, तो कविता ने यहाँ मुझे बताया है और मैंने बोला कि शाबाश बैठ जाइए. ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने क्या दिया उसको, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। प्रयुक्त कौशल में मैं इस चीज़ को मेंशन करूँगी, क्यों, मैंने बोला शाबाश बैठ जाइए, ठीक है। फिर आगे ही मैंने वैसे ही मैं इसको पढ़ाती चली गई, बट मुझे अब हर स्किल यूज़ करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने राइटिंग पीपल रिस्पॉन्स भी लिखा है, साथ ही साथ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी दी है कि हाथ से बैठने का इशारा उसको मैंने किया है, ठीक है। आफ्टर दैट हर एक स्किल को यूज़ करते हुए, एक दो स्किल रह भी जाएंगी, डजेंट मैटर, बट मैंने हर एक स्किल को यूज़ करते हुए यहाँ पर लेसन प्लान जो है अपना प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। कहीं पे हाथ का इशारा करूँगी, कहीं पे ब्लैक बोर्ड पे लिखूँगी, कहीं पे हाँ हाँ कोशिश कीजिए, एक्स्ट्रा वर्बल हो जाऊँगी, तो इस तरह से लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। अब लास्ट में लेसन प्लान में आपको बनाना होता है ऑब्जर्वेशन टेबल, कि एक आ गया आपका कंपोनेंट, टेली एंड टोटल। पॉजिटिव वर्बल कितने यूज़ किए, 4, तो इसको रोमन में मैं यहाँ लिखूँगी। पॉजिटिव नॉन वर्बल 3, तो यहाँ 3, एक्स्ट्रा वर्बल 2, तो यहाँ 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 11-12 जो हैं वो कंपोनेंट्स यूज़ करने ही करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो लेसन प्लान है वो प्रिपेयर होगा। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा। So please subscribe to my channel and thank you for watching.